हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इफ समबडी वांट्स टू चेंज देयर डोमेन फ्रॉम आईटी टू मैकेनिकल और एनी अदर फील्ड। सो टुडे वी हैव वक्तोश सिसोदिया विद अस। हेलो वक्तोश, मेरे को ये जानना है कि अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वो आईटी से मैकेनिकल में चेंज करना चाहता है तो आपको क्या लगता है वो क्या चैलेंजेस फेस कर सकता है? सी आज तक हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है मैकेनिकल का 5 साल 6 साल 8 साल का, एंड नाउ दे वांट टू स्विच इनटू आईटी। या रिवर्स की अगर बात करूँ तो कोई आईटी प्रोफेशनल्स हमारे पास में होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को अभी मैकेनिकल में जाना है, सिविल में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है। तो मेजरली ना दो चीज़ें इस पर वर्क करती हैं। फर्स्ट थिंग इज लाइक कि किस टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कर रहे हो, है ना, और उसका एक्सेप्टेंस कैसा है मार्केट के अंदर। अगर मैं आईटी की बात करूँ, सपोज हमारे पास कई सारे सिविल के स्टूडेंट्स आते हैं या फिर कई सारे हमारे पास मैकेनिकल के स्टूडेंट्स आते हैं, दे वांट टू इंक्रीज देयर स्किल्स ऑन डिफरेंट टूल्स। अगर मैं SP3D की बात करूँ स्पेशली फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, तो SP3D उनको सीखना है या इस तरह के कुछ फ्रेमवर्क सीखने हैं। या फिर आईटी की बात करूँ तो उनको डेटा साइंस में आना है, डेटा इंजीनियरिंग में आना है, या डेटा माइनिंग में आना है, उनको टेक्नोलॉजी में आना है, उनको लैंग्वेज में आना है, पाइथन पे आना है। तो उसके एक्सेप्टेंस मार्केट में कैसी है? तो अगर एक्सेप्टेंस मार्केट में है उस टेक्नोलॉजी की अच्छे से और डिमांड बहुत ज़्यादा है, एंड देयर शुड बी यू कैन से there should not be a gap between the demand and the supply। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कि हर आदमी इस टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है, लेकिन उतना डिमांड उसका नहीं है जितना है कि हम लोग उसको सीखें, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी अपने फील्ड को चेंज कर रहे हो या अपने बैकग्राउंड को चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पास भी ये रहता है कि यार मेरे को 3 5 8 साल लगाया मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड में, और अभी मैं एकदम से जा रहा हूँ भाई नहीं नए में, तो पता नहीं किस तरह का रहेगा वहाँ पर, किस तरह के जॉब्स मुझे मिलेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट्स मुझे मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में चैलेंज तो है, बट जब आप फैमिलियर हो जाते हो ना उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाते हो, तो आप फिर यूज टू हो जाते हो। और वो एक्सपीरियंस चाहे किसी भी डोमेन का हो, मेरा मानना ये है कि एक्सपीरियंस जरूर काम आता है। मतलब आप तो किसी भी फील्ड में काम करो, आपको भले ही काम आता है हो या ना हो, काम कैसे करना है ना वो जरूर आपको आ जाता है। That's the thing. That's very insightful। तो मैं ये जानना चाहूँगी इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, अब वो बात आती है ओवरकम कैसे करना है। तो ओवरकम तो देखो यार, अपने माइंड से और अपनी नॉलेज से ही करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको सच में उस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से आपने अगर ट्रेनिंग किया है और आपको मतलब एक बोलते हैं ना कि बेसिक्स तक पता है उस चीज़ के, तो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने इंटरव्यूअर के सामने, अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और अगर आपने केवल इसलिए कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, चलो ठीक है मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ उसको, और फिर थोड़ा सा सीख लिया, और उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि आप जाके क्रैक कर लेंगे इंटरव्यू या कुछ बहुत अच्छी किसी MNC में जॉब लग जाएगा, तो थोड़ा चैलेंज रहेगा। आप सोचिए ना, आपके साथ में आपकी फाइट किसके साथ में? आपकी फाइट है जो उस टेक्नोलॉजी से ही आता है, हो सकता है एक्सपीरियंस भी लेके आया हो कुछ, और आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो, आपको एक्सपीरियंस उस टेक्नोलॉजी का नहीं है, तो आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो, तो आपको और ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। और फाइट आप तभी कर पाएंगे जब आपके उसमें अच्छी नॉलेज हो। That's very true। तो हम जो ये स्विच कर रहे हैं इसको हम कंपनीज में कैसे एक्सप्लेन करें? हाँ, ये चीज़ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब मान लो मेरे पास कोई रिज्यूम आ, मैंने रिज्यूम देखा तो उसका 3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल फील्ड में, और फिर मैं एकदम देखता हूँ कि उसने डेटा साइंस में काम किया हो या किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, तो मेरा पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली यही निकलेगा कि आपने स्विच क्यों किया अपने प्रोफाइल को? जब आप मैकेनिकल में थे तो आप कैसे आ गए? 3-4 बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मतलब बेसिकली हम जनरली बोलते हैं कि मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैं आया, तो अब आदमी बोलेगा यार इंटरेस्ट कब जगा आपका? तो बड़ा सॉलिड सा हमारे पास में आंसर होना चाहिए। मतलब हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें इंटरव्यू को लगे कि नहीं यार ठीक है, अगर उसने 3-4 5-8 साल लगाया है किसी टेक्नोलॉजी में, उसको आपने चेंज किया, तो देयर इज अ वैलिड पॉइंट, उसके पास में वैलिड पॉइंट है। जैसे एक मैं बात करूँ कि जैसे अगर मान लीजिए मैं मैकेनिकल में काम करता था, मैं सिविल में काम करता था, मैं आया किसी कोडिंग में आ गया, मैंने पाइथन सीखा और मैं इंटरव्यू देने गया। अब बंदा पूछेगा यार आपके पास तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आपने पाइथन सीखा उसके बाद में क्यों चेंज करा? तो होता है कि मेरे को, क्योंकि मैंने बीटेक या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी मैकेनिकल में मिल गया, मैंने जॉब किया, बट मैंने देखा कि ये मार्केट बहुत बूम कर रहा है। अभी जिस टाइम पर C++ की डिमांड ज़्यादा हुआ करती थी, आज की डेट में पाइथन की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा साइंस, क्योंकि डेटा साइंस में भी यूज़ होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। एक पॉइंट हो सकता है आपका। सेकंड पॉइंट आपका हो सकता है कि कंपनीज में रिक्वायरमेंट जो है मेरी टेक्नोलॉजी बेस, अगर वो रिलेवेंट
टेक्नोलॉजी है आपकी, जैसे आप मान लीजिए आप काम तो मैकेनिकल में करते थे, लेकिन मैकेनिकल में आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम आपने नहीं करा, आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, तो आप बोलेंगे कि क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये थी इसलिए मैंने ये चीज़ सीखी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट अगेन वो मैनिपुलेशन नहीं है। बेसिकली चैलेंज तो आपको फिर भी होना ही होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा याद रखो जब भी आप जा रहे हो ना इंटरव्यू देने, तो आपके साथ में 10 लोग कौन बैठे हुए हैं, 11 में आपको 10 लोग कौन हैं जो इंटरव्यू देके निकले हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, आपको उनसे बेहतर आप अगर हैं तभी आप क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज चैलेंज आएगा। बट नहीं, आज की डेट में इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है ये चीज़ कि वो किसी भी प्रोफाइल से आया होगा, अगर उसको मेरा काम आता है ना यार, तो मैं उसको पक्का हायर करूंगा। अब मेरे भी काम का नहीं है वो, तो फिर चाहे वो 10 साल का एक्सपीरियंस उसी टेक्नोलॉजी से लेकर आया होगा, जैसे मेरे, तो मैं वही बोलूँगा कि स्किल बहुत जरूरी है। आप जो चीज़ सीख रहे हो ना, देखो कोई भी किसी को ना, ऐसे कहते हैं ना, कहावत होगी कि घूट के पी जाना, घूट के कुछ पी नहीं सकते, आपको कोई सिखा भी नहीं सकता। हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो हैं, मतलब जब वो ट्रेनिंग देते हैं, कई बच्चे होते हैं जो अनहैप्पी हो जाते हैं हमसे कि यार हमें तो समझ में ही नहीं आया या करा। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आप जिस भी टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग ले रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो, उसमें कितना डीप में आप खुद जा रहे हो। जितने ज़्यादा, मतलब मेरा हर एक बच्चे से, हर एक लर्नर से मेरा ये कहना होता है कि बॉस आप ना एकदम घुस जाओ, आप भूल जाओ, मतलब 3, 4, 6 महीने ना आप अपने आप को एकदम ट्रेनर को दे दो, उस टेक्नोलॉजी को दे दो कि भैया मेरे को 4 महीने 6 महीने ना बस घुस के इसको सीख कर निकलना है बाहर। केवल ऐसी की डिमांड ज़्यादा है, मेरे फ्रेंड्स ने करा, उसका 10 लाख 12 लाख का पैकेज लग गया तो मैं भी सीख लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। एंड यस, वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या सीखना है। मार्केट में डिमांड है डेटा साइंस की, लेकिन मैं SPCD में ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ या मैं डिजाइनिंग में ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, तो मुझे अपने भी मतलब स्किल्स को समझना पड़ेगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं ज़बरदस्ती सीख रहा हूँ, तो आप कभी एक्सपर्ट बन नहीं सकते। जब 12 साल पहले, 13 साल पहले मैं इंजीनियरिंग करके निकला था, तो मैं कहता था कि यार भाई नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग में नहीं जाना, मुझे मार्केटिंग में जाना है। तो मैंने मार्केटिंग फील्ड ट्राई किया, 1-2 साल हुआ, फिर चैलेंजेस आए, फिर सोचा कि यार वापस से कोडिंग में आ जाऊँ क्या, या इंजीनियरिंग में आ जाऊँ क्या, नहीं, अपॉर्चुनिटीज मिलती चली गई। अभी 13 साल बाद आई एम हैप्पी कि ठीक है मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मेरा वो एजुकेशन बैकग्राउंड है, लेकिन हाँ मुझे 13 साल से 14 साल से मैं मार्केटिंग में आई एम डूइंग वेल। तो आपको जो इंटरेस्ट हो ना, उसको जरूर एक्सप्लोर करना आपको चाहिए। That's very true.